गुड आफ्टरनून क्लास। तो आपके नाउन सॉरी प्लेस के प्रेपोजिशंस हो गए थे लगभग आधे से ज्यादा। तो हैं जी, अभी टाइम के प्रेपोजिशंस नहीं हुए, केवल प्लेस के हुए हैं। प्लेस के भी शायद कुछ रह रहे थे। आपके कौन कौन से हो गए आपके बैच में? एक तो ऑन हो गया, इन हो गया था, इनटू हो गया था, ऑन टू हो गया था, अपॉन हो गया था, ओवर, अंडर, बिसाइड, बिसाइड्स, बिलो, अक्रॉस, अबव, बिटवीन, अबव हो गया था, बिटवीन हो गया था, और इन फ्रंट ऑफ, बिफोर हो गया था, अमंग भी हो गया था। यही हुए थे ना, यही हुए। और आपका ऐड भी हो गया था। तो ऑन का पता है आपको? ऑन कहां पे यूज करते हैं? ऑन कहां पे यूज करते थे हम? जब किसी सरफेस की बात हो और किसी सरफेस के ऊपर आप कुछ बोल रहे हो और वो ऑब्जेक्ट उस सरफेस के ऊपर, हाँ, वो कंटिन्यूस इसी सरफेस पे है तो आप ऑन यूज करोगे। दूसरी सरफेस से आया है तो अपॉन। इन, जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एक बाउंड्री के अंदर है तो वहां पे हम इन यूज करते हैं, या तो, और अगर वो किसी दूसरी जगह से आया है तो इनटू। जैसे आई जंप्ड इन द रिवर टू स्विम, या आई जंप्ड इनटू द रिवर टू स्विम। आई जंप्ड इनटू द रिवर, ठीक है। उसके बाद में ऑन, तो ऑन टू, ऑन टू जब हम किसी चीज के ऊपर चढ़ रहे होते हैं उसे टच करके तो ऑन टू। ओवर, हाँ, जब किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी नाउन के प्रोनाउन के ऊपर से कोई चीज गुजर जाए बिना उसे टच किए, तब हम वहां पे प्रेपोजिशन यूज करते हैं ओवर। सेम होता है अंडर। अंडर कहां पे यूज करते हैं? हाँ, जब कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के नीचे है बिना उसे टच किए तो वहां पे हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं अंडर। बिसाइड, हाँ, बिसाइड का मतलब होता है बगल में या पास में, है ना। तो वो साइडों में भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, किसी के बगल में। अगर आप बोल रहे हो किसी सेंटेंस में कि ये उसके बगल में था, जैसे राहुल वाज बिसाइड रोहन, उसमें सेंटेंस इस तरीके से देगा, राहुल वाज बिसाइड्स रोहन। आपको देखने में सही लग सकता है ये सेंटेंस, लेकिन इसमें बिसाइड की जगह उसने बिसाइड्स यूज किया है, एस वाला वर्ड यूज किया है बिसाइड्स। और बिसाइड्स का मतलब बगल में नहीं होता, हाँ, इसका मतलब होता है के अतिरिक्त या के अलावा। उसके बाद में बिलो, अक्रॉस कहां पे यूज करते थे हम? हाँ, जैसे आई अक्रॉस द रिवर बाय स्विमिंग, किसी किसी चीज को पार करना उसे टच करके।
एक सिरे से दूसरी तरफ पर जाना, तो उसके लिए हम बोलते हैं अक्रॉस। उसके बाद अबव तो हो गया था। अबव या बिलो किसके लिए नहीं यूज करते थे हम? जहां पे आप लेवल शो कर रहे हो, जिस सेंटेंस में आप ये दिखा रहे हो कि एक लेवल से ऊपर की बात है या उस लेवल से नीचे की बात है। जब किसी लेवल के ऊपर या नीचे की बात हो तो वहां पे हम यूज करते हैं बिलो या अबव। उसके बाद में बिटवीन, हाँ, जब दो लोगों के बीच में कोई डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो आप कोई भी चीज, या दो लोगों की बात हो तो उसके बीच में आता है बिटवीन, और दो से ज्यादा हो तो अमंग। इन फ्रंट ऑफ और बिफोर, बिफोर कहां पे यूज करते थे? सामने के लिए। लेकिन इन फ्रंट ऑफ भी हम सामने के लिए यूज करते हैं। जो विजिबल है उसके लिए तो हम बोलते हैं इन फ्रंट ऑफ, जो आपकी आंखों के सामने हो सकता है, और अगर विजिबल नहीं है तो बिफोर। ठीक है। एट, एट कहां पे यूज करते थे? जब फिक्स लोकेशन हो। अगर लोकेशन फिक्स्ड नहीं है फिर भी आपने लोकेशन दी है किसी बड़े एरिया की, जैसे आई लिव इन इंडिया, तो इंडिया एक बहुत बड़ी लोकेशन है, उसकी इंडिया की अपनी बाउंड्रीज है, तो उसके लिए आप यूज करोगे इन। ठीक है। और अगर आपने एक एग्जैक्ट लोकेशन बताई है, अपने घर का नंबर या मोहल्ला, गली, जहां पे आदमी को ढूंढना आसान हो, या एक फिक्स लोकेशन पे आदमी पहुंच जाए, किसी बिल्डिंग का नाम बता दिया, तो वहां पे आप यूज करोगे एट। जैसे आई विल मीट यू एट इंडिया गेट इन दिल्ली, तो दिल्ली के साथ में आप इन यूज करोगे, क्योंकि दिल्ली एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें आदमी को आप आसानी से नहीं ढूंढ सकते, उसकी फिक्स लोकेशन नहीं है। आपने बोल दिया कि मैं दिल्ली में हूं, तो कोई बंदा आपको ऐसा नहीं है कि वो आपके पास में डायरेक्ट जा सकता है, दिल्ली इतनी बड़ी है। इन इस वजह से यूज हुआ क्योंकि दिल्ली की अपनी बाउंड्रीज है, तो जहां पे बाउंड्री की बात हो वहां पे हम इन यूज करते हैं, और जहां पे एग्जैक्ट लोकेशन की बात हो वहां पे एट यूज करते हैं। ठीक है। अब देखो, ऑन एक तो यहां पे यूज होता है, ऑन आपका टाइम में यूज होता है डेट या डे के लिए, लेकिन तीसरी जगह ऑन आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। ऑन तो क्लियर है ना सभी को? ऑन आप कहां पे यूज करते हो? हाँ, आप यहां ऐसी कंडीशन में भी ऑन यूज कर सकते हो, जैसे आई इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ I invested a lot of money blank on at this project या on this project या in this project। जब आप कहीं पे कुछ इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हो तो वहां पे आप ऑन वर्ड यूज करोगे। एक मैंने आपको बता दिया था ऑन प्रेपोजिशन कहां पे यूज करते हो, जब किसी सरफेस की बात हो, जैसे आपने किसी वॉल पे पेंट किया है तो वहां पे आई पेंट ऑन द वॉल, और कैमरा आपने माउंट कर दिया दीवार पे, वी माउंटेड अ कैमरा ऑन द वॉल, वी हैंग अ पेंटिंग ऑन द वॉल, या आई पुट माई सेल फोन ऑन द टेबल। किसी सरफेस की आप बात कर रहे हो वहां पे ऑन यूज करोगे। आपने टाइम में भी पढ़ा होगा ऑन आप यूज करते हो डे या डेट के लिए, लेकिन यहां पे अगर कहीं पर इन्वेस्टमेंट की बात हो, जैसे आप कह रहे हो कि मैंने इस पर बहुत पैसा खर्च कर दिया इस प्रोजेक्ट पर, तो उसके लिए आप ऑन यूज करोगे।
बोलने को हम बोल देते हैं मैंने इस प्रोजेक्ट में पैसा लगा दिया, लेकिन असल में होता है इस प्रोजेक्ट पर, तो उसके लिए आप ओन वर्ड यूज करोगे। ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन इस वजह से हो सकता है आपको, आपने रूल पढ़ा है कि ओन हम तब यूज करते हैं जब किसी सरफेस की बात हो, उसके अलावा भी आप ओन यूज करोगे जब कहीं पर इन्वेस्टमेंट की बात हो। ठीक है, तो ऐसे इस सेंटेंस को लिख लेना, यहां पे भी ओन आएगा। और आप जैसे आई congratulated him on blank his success, on his success, यहां पर भी on है। हो गया। देखो एक होता है विद तो आपको पता ही है के साथ, जैसे किसी ने अपने आप को हैंग कर लिया पंखे से, तो रोहन हैंग हिमसेल्फ विद फैन, जैसे वो पंखे से लटक गया, तो किसी के साथ में अगर लटका है तो उसके साथ में आप विद यूज करोगे, रोहन हैंग्ड हिमसेल्फ विद फैन। ठीक है, या कोई किसी के साथ में जा रहा है, आई वॉज गोइंग टू दिल्ली विद राहुल, जब कोई किसी के साथ में हो या किसी की हेल्प से कोई लटका हो तो उसके साथ में भी हम विद यूज करते हैं। विद का तो सभी को ऑलमोस्ट पता ही होगा, हम विद कहां यूज करते हैं। ठीक है, देखो इन और ऑन के व्हीकल्स में कुछ स्पेशल केस हैं, जैसे आपने ब्लैंक अब आपको इसमें इन और ऑन फिल करना है, तो बताओ इन द बस होगा, पहले सब बताओ पहले वाले में क्या आएगा, इन द बस या ऑन द बस,
है जी जी, मैं बात कर रहा हूं उस कंडीशन की जब जो अंदर बैठे हैं सब लोग इन द बस, सभी का ना, सभी का इन द बस है, ये गलत है। आप सर्च कर लेना गूगल पे भी, ऑन द बस होगा, अगले वाला ऑन द बाइक, ठीक है। चलो अभी बताऊंगा मैं, ये बताओ कार के लिए, अब हाँ जी रुको रुको, अभी मैं बताऊंगा, उसी की वजह से तो मैं बता रहा हूं, ये स्पेशल केस है कुछ। जब व्हीकल्स के, मैंने अलग से बोला है कि व्हीकल्स के लिए इन और ऑन के कुछ अलग से रूल्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन आता है कंपटीशन में। जैसे कल मैंने आपको एग्जांपल से समझाया था कि जैसे आपके आर्टिकल आपने अधूरे पढ़े हैं अभी तक, सेम चीज है, कुछ स्पेशल केस के साथ में कुछ स्पेशल रूल्स लगते हैं, तभी मैंने ये टॉपिक अलग करके पढ़ा रहा हूं आपको कि व्हीकल्स के लिए। अब ये बताओ कार के लिए क्या आएगा, इन द कार आएगा, ऑन द कार आएगा। बस के लिए ऑन आया है, बस के अंदर लोग बैठे हैं, बस के अंदर अगर लोग बैठे हैं तो आप ऑन लिखोगे या इन लिखोगे? देयर आर 20 पैसेंजर्स इन द बस या ऑन द बस? देखो यहां पे बस के लिए ऑन आएगा और कार के लिए आएगा इन। एरोप्लेन के लिए आई एम बोर्डिंग ऑन एरोप्लेन आता है या ऑन आता है? इन आएगा। जीप के लिए ये भी गलत है, ये भी गलत है, और बस के लिए ये तो मैंने बताया था ऑन द बस, ऑन द बस होगा और इन द कार होता है, जबकि बैठे दोनों के अंदर ही है, दोनों है जी देखो ऐसे व्हीकल्स, ऐसे व्हीकल्स, देखो बाइक के लिए तो आपको क्लियर है ऑन आएगा, देखो बाइक के लिए सभी का क्लियर है ना, बाइक के लिए ऑन क्यों आएगा? क्योंकि सरफेस के ऊपर बैठा है। दूसरी चीज, बाइक बंद नहीं है, जब कोई चीज बंद नहीं है तो हम इन नहीं लगाएंगे, ऑन ही लगाएंगे। हाँ अगर ओपन वाली है, लेकिन जीप जो कवर्ड आती है, वैसे मोस्टली जीप जो कंपनी है ना, जीप कंपनी है, उसकी एक्चुअल में जीप कवर्ड आती है, और ये जो ऊपर से कटवा देते हो वैली जीप होती है, उन्हें ऊपर से मतलब कवर्ड वगैरह हटवा के। तो जीप के लिए और कार के लिए, अगर कार का कोई भी मॉडल लिख रखा है, थार लिख दो या स्कॉर्पियो लिख दो, कोई कार का मॉडल लिख रखा है तो उसके लिए इन आएगा। ठीक, अभी मैं बताऊं, मैं वही बता रहा हूं, पहले बाइक वाला तो क्लियर है ना सभी को। अब देखो जिन भी व्हीकल्स में आप स्टेयर्स चढ़ के उसके अंदर बैठते हो, प्लस अपनी सीट तक आपको चल के जाना पड़े, उसके लिए आप ऑन यूज करोगे। जैसे बस में आपको, बस में ऊपर चढ़ के स्टेयर्स, फिर अपनी सीट नंबर तक जाना होता है। जिस भी व्हीकल में आप चढ़ के अपनी सीट तक जाओ, उसके लिए आप ऑन यूज करोगे। हाँ ट्रेन के लिए भी ऑन आता है, आई एम बोर्डिंग ऑन शताब्दी एक्सप्रेस, इन शताब्दी एक्सप्रेस नहीं होगा, पढ़ लेना कहीं भी। अगर कोई इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ता है ना, तो उसमें सेंटेंस होगा आई वॉज बोर्डिंग ऑन शताब्दी एक्सप्रेस, ना कि इन शताब्दी एक्सप्रेस। ठीक है,
तो जहां पर, हाँ जी, प्लस उसमें रुक जाओ, दूसरी चीज उसमें सीट होगी अपनी, सीट नंबर, मतलब चलना पड़ेगा आपको बैठने के लिए। जी, कहां पे? देखो मैं स्पेशल में क्या बोला, ये व्हीकल्स के लिए रूल है, बताया था ना कि व्हीकल्स के लिए अलग से रूल है। अब ये रूल देखो, क्योंकि मैंने नहीं बनाया, इंग्लिश ग्रामर मैंने नहीं बनाई, तो वो जैसे रूल है हमें वैसे ही पढ़ना पड़ता है। हिंदी ग्रामर के अपने रूल्स हैं, इंग्लिश ग्रामर के अपने रूल्स हैं। अब जो जिसने जैसे रूल डिजाइन कर दिया, आपको उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा, और उन रूल्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। अब आपने अपने मन से पढ़ के चले गए, बोले नहीं सर हमें तो बस में इन सही लग रहा है, लेकिन उसके व्हीकल्स के उन्होंने ग्रामर में अपने अलग रूल बना रखे हैं, उन रूल के ऊपर वो क्वेश्चन पूछते हैं, और अगर आपने वहां पे गलत कर दिया तो फिर आपके मार्क्स कट जाएंगे। इस वजह से हर चीज का रूल आपको पता होना चाहिए। देखो जो चीजें आपने पहले पढ़ी हैं वो बेसिक थी, कुछ चीजें इसमें थोड़े एडवांस भी है क्योंकि आप कंपटीशन लाइन में आ गए हो, तो आपको थोड़ा एडवांस पढ़ना पड़ेगा, उसके अलावा भी कुछ हटके रूल्स। क्लियर है? तो देखो जहां पे आपको अपनी सीट तक चल के जाना पड़े किसी व्हीकल में, वहां पे ऑन यूज करेंगे। तो एरोप्लेन के लिए भी इन नहीं आएगा, ऑन आएगा। ठीक है? कार के लिए इन इस वजह से आता है क्योंकि कार में आपको सीट नंबर नहीं होता, चल के नहीं जाना पड़ता, आपने खिड़की खोली, दरवाजा खोला, डायरेक्ट बैठ गए। इस वजह से कार में इन यूज करते हैं। और इसके ऑप्शंस मैं आपको पीडीएफ निकाल के दे सकता हूं, कम से कम भी 100+ टाइम अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं व्हीकल्स के ऊपर, कम से कम 100+ टाइम्स अलग अलग एग्जाम्स में व्हीकल्स के ऊपर क्वेश्चन पुट किए हैं, प्रेपोजिशंस के। हाँ ठीक है, और जीप के लिए भी इन आएगा, क्योंकि जीप एक्चुअल में एक मॉडल है। जैसे हम नॉर्मली बोलचाल में माउजर बोल देते हैं, मतलब रिवॉल्वर का एक वो होता था, वो एक्चुअल में एक कंपनी का नाम है माउजर। पहले हम बोलते थे कि उसके पास में माउजर है, माउजर एक कंपनी का नाम है, ना कि किसी पिस्टल का। जैसे बराडा एक कंपनी है, पिस्टल बनाती है, रिवॉल्वर भी बनाती है, ठीक है? तो वैसे ही जीप एक कंपनी का नाम है। जीप जीप किसी मॉडल का नाम नहीं है कि ओपन जीप जैसे आप सोच रहे हो कि जीप तो खुली हुई होती है, तो जीप एक्चुअल में कंपनी का नाम है। आपने जीप की गाड़ी अब देखी होंगी, कवर्ड भी आती है ना, आप गूगल पे सर्च करके देख लेना जीप कार्स, तो आपको अलग अलग मॉडल मिल जाएंगे, वो पूरी कवर्ड ही आती है। तो जीप एक्चुअल में एक कंपनी का नाम है जो गाड़ियां बनाती है। तो ये क्लियर हो गया व्हीकल्स वाला। देखो बाइक के लिए तो ऑन क्लियर है सभी को कि बाइक कवर्ड नहीं है। जब कोई चीज कवर्ड नहीं है और उसके सरफेस पे आप बैठ के सवारी कर रहे हो, तो उसके लिए आप ऑन। ठीक है? यहीं पे मैं एक चीज और आपको बता देता हूं, एक होता है ड्राइविंग, एक होता है राइडिंग। हिंदी में दोनों को चलाना ही है, सवारी करना। ठीक है? राइडिंग और ड्राइविंग में क्या डिफरेंस है? हाँ जी, लेकिन हॉर्स के लिए भी हम राइडिंग ही यूज करते हैं। जब आप बाइक स्कूटी वगैरह चला रहे हो तो उसके लिए आप ड्राइव नहीं यूज कर सकते। किसी किसी एग्जाम में, वैसे छोटे लेवल के एग्जाम में ये पूछा जाता है, आई वॉज ड्राइविंग द बाइसिकल। सुनने में सेंटेंस सही लग सकता है अगर आप जल्दबाजी में देखो और आपने ये थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया इस पॉइंट पे, तो आई वॉज ड्राइविंग द बाइसाइकिल व्हेन आई मेट विद एन एक्सीडेंट। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ मैं बाइक चला रहा था, तो सुनने में ठीक लग सकता है, लेकिन बाइक चलाने के लिए हम राइट यूज करेंगे, ड्राइविंग यूज नहीं करेंगे।
या वो ऐसा हो सकता है कि कार चलाने के लिए राइडिंग वर्ड यूज कर दे, तो कार के लिए हम राइडिंग ही यूज करेंगे, सॉरी कार के लिए ड्राइविंग यूज करेंगे, बाइक, स्कूटी, स्कूटर या फिर हॉर्स के लिए राइडिंग यूज करेंगे। जी जी, अगर उसमें ओपन लिखा तो फिर आप ओन यूज कर सकते हो। हाँ 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 हाँ, तो आप ओन यूज कर सकते हो, अदरवाइज ऐसा होता नहीं, या तो वो किसी गाड़ी का नाम लिखेगा या कार ही लिखेगा। अगर जीप क्योंकि है तो कंपनी का नाम है। ठीक है, तो चलो अब हम पढ़ते हैं प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम। प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम, उसमें पहला ही है ऑन। सर पानी के लिए बोल रहे हैं। देखो ऑन टाइम के लिए हम कब यूज करेंगे? प्लेस में तो आप यूज करते थे ऑन जब किसी सरफेस की बात हो, ठीक है। टाइम में ऑन कहां पे यूज करते हैं? ऑन 10 o'clock। हाँ जी, टाइम के लिए आप ऑन प्रेपोजिशन आप कहां पे यूज करोगे? मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। 10 o'clock, 2 मार्च, ऑन February। तो ये बताओ ऑन कहां पे यूज करोगे? उसके अलावा ऑन 2 मार्च एंड मैंने केवल ऑन का पूछा, ऑन कहां कहां पे यूज करेंगे? इनमें 10 o'clock ऑन। पहले तो फर्स्ट वाला बताओ, ऑन 10 o'clock यूज करेंगे? हैंड रेस करो जो ये बोल रहे हैं कि 10 o'clock के लिए भी हम देखो ऑन हम केवल डे या डेट्स, केवल दो चीजों के लिए हम ऑन यूज करेंगे। या तो आपको दिन दे रखा हो या तारीख दे रखी हो, दिन या तारीख के लिए आप ऑन यूज करोगे। तो इसमें डे और डेट्स कहां कहां दे रखी है? एक तो 2 मार्च, तो यहां पर ऑन आएगा, और मंडे के लिए भी ऑन आएगा, केवल दो जगह ऑन आएगा। ये डे सारा टाइम ही रखा है, लेकिन हर जगह आप ऑन यूज नहीं करोगे, ठीक है। तो जहां पर भी या तो आपको डे दे रखा हो, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे, या आपको डेट दे रखी हो कोई, ऑन 2 मार्च, ऑन 1 अप्रैल, ऑन माई बर्थडे, या तो कोई ऐसा डे जिसका आपका कोई इवेंट हो, जैसे ऑन माई बर्थडे,
बर्थडे आपने वर्ड लिखा लेकिन वहां पे आपने कोई डेट नहीं बोला, लेकिन बर्थडे का बर्थडे तो आप किसी दिन की तो बोल रहे हो, बर्थडे वो दिन जिस दिन आपका बर्थ हुआ है, तो अल्टीमेटली आपने बोला तो किसी डे के लिए ही ना, ऑन माई बर्थडे, ऑन माई मैरिज एनिवर्सरी, तो ये है तो एक्चुअल में डेज ही ना। तो जहां पे बात आ जाए डेज या डे की, वहां पर हम ऑन ही यूज करेंगे। जैसे ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन 2 मार्च, ऑन माई बर्थडे, ऑन माई एनिवर्सरी, या कोई भी ऐसी डे जो आपने बता रहे हो लेकिन एक्चुअल में वो दिन है। ठीक है, तो वहां पर आप ऑन यूज करोगे, या तो डे हो या डेट हो, दो के लिए ही हम ऑन यूज करेंगे। इसके अलावा आप कहीं भी ऑन यूज नहीं करोगे टाइम के केस में। ठीक है, हो गया सभी का नोट। चलो, अब अगली प्रेपोजिशन है आपकी एट। अगली प्रेपोजिशन है एट। कोई बता सकता है एट हम कहां पे यूज करते हैं? हाँ जी बिल्कुल, लेकिन टाइम के केस में, हाँ जैसे, हाँ बिल्कुल, आप एट इवनिंग, हाँ बिल्कुल लोकेशन के लिए भी यूज करते हैं। तो वो प्लेस वाली प्रेपोजिशंस हमने पढ़ चुके हैं। बहुत सारी प्रेपोजिशंस सेम है जो आपकी लोकेशन के लिए, या आप कह सकते हो प्लेस के लिए भी यूज करते हैं, वही प्रेपोजिशन हम टाइम के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, तो हम यहां पे पढ़ रहे हैं प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम। तो टाइम में क्या हम, इन्होंने बोला कि हम स्पेसिफिक टाइम के लिए एट यूज करते हैं। जैसे एट 10 o'clock, एट 9 AM, है ना, एट 12:30, ठीक है, एट इवनिंग, एट मॉर्निंग। ठीक है, ठीक है, नहीं, ये लास्ट के जो दो हैं, एट मॉर्निंग और एट इवनिंग, इसके लिए हम एट यूज नहीं करेंगे, ये गलत है। इन्हें क्रॉस कर देना अगर नोट किए हो तो, मतलब वहां पे कट कर देना इस तरीके से जैसे मैंने, है भाई, ये अभी बताऊंगा। देखो, जब हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक टाइम मीन्स एक निश्चित समय, तो ये बताओ क्या मॉर्निंग का एक निश्चित समय है? किसी के लिए मॉर्निंग 4 बजे भी हो सकती है, किसी के लिए 6 बजे भी मॉर्निंग हो सकती है, किसी की आंख 9 बजे खुल रही है तो उसके लिए 9 बजे मॉर्निंग है। तो क्या मॉर्निंग का एक स्पेसिफिक टाइम है? एक निश्चित समय है मॉर्निंग का। वैसे ही क्या इवनिंग का एक निश्चित समय है?
शाम का कोई एक निश्चित समय नहीं है ना। हमने बात की है कि हम एट तब यूज करेंगे जब हम एक स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहे हो, एक निश्चित समय की बात कर रहे हो, ठीक है। और निश्चित समय हम एग्जैक्ट टाइम की बात कर रहे हैं, तो वहां पर हम एट यूज करेंगे। तो एट 10 o'clock, एट 9 AM, एट 12:30, ये ठीक है। आप लिख सकते थे एट मिडनाइट, एट मिडनाइट, एट नून, ये ठीक है। देखो मिडनाइट के लिए आप एट लगाओगे, क्योंकि मिडनाइट का मतलब है रात के 12 बजे, एग्जैक्ट 12 बजे को हम मिडनाइट बोलते हैं। और नून एग्जैक्ट दोपहर के 12 बजे होता है। 12:01 जैसे ही हुआ तो आ जाएगा आफ्टरनून। उससे 11:59 तक भी हमारी मॉर्निंग चलती है, 11:59 तक भी हमारी मॉर्निंग चलती है। एग्जैक्ट 12 बजे नून होता है और 12 बजे के बाद में आफ्टरनून हो जाता है, 1 मिनट बाद भी आफ्टरनून। तो एग्जैक्ट 12 बजे को या तो आप 12 बोल दो, एट 12, या आप उसके लिए एट नून भी बोल सकते हो, ठीक है। रात के 12 बजे को हम बोलते हैं मिडनाइट। तो दो प्रेपोजिशंस क्लियर है आपकी। अगर आपको या तो दिन दे रखा हो या कोई तारीख दे रखी हो, या तो डे या डेट, डायरेक्ट डे या डेट ना देके उसने बर्थडे बोल दिया, एनिवर्सरी बोल दिया, एनिवर्सरी डे, तो भी आप समझ जाओगे कि ऑन यूज होगा, क्योंकि बर्थडे जन्मदिन, उसके साथ में भी दिन आया है ना, बर्थडे, डे तो उसमें भी आया, ठीक है। एनिवर्सरी का भी एक दिन होता है। तो जहां पे बात दिन या तारीख की हो वहां पे ऑन यूज करेंगे, जहां पर एग्जैक्ट टाइम की बात हो वहां पर आप एट यूज करोगे। क्लियर है। अगली प्रेपोजिशन है आपकी इन। बताओ इन कहां पे यूज करते हैं हम। इन हम यूज करते हैं जब हम बात कर रहे हैं एक टाइम इंटरवल की, किसी एक टाइम इंटरवल में कोई काम हुआ है। जैसे आई पास माई ग्रेजुएशन, या आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन 2021, ठीक है। तो उसके लिए आप इन यूज करोगे, क्योंकि 2021 जो था वो उसमें 365 दिन थे, एक टाइम पीरियड था। लेकिन क्या वहां पे आपने एग्जैक्ट टाइम बताया। जैसे राहुल गांधी वाज बोर्न इन 1985, तो 1985 आपने बोला, तो क्या 1985 में तो 365 दिन होते हैं, तो क्या जन्म उसका 365 दिन चला था। जन्म तो एक ही दिन हुआ होगा और उसमें भी एक फिक्स टाइम पे हुआ होगा, ठीक है। लेकिन आपने वहां पे उस फिक्स टाइम को ना बता के आपने एक ईयर बताया है, एक टाइम इंटरवल दे दिया 1985। तो उस टाइम इंटरवल में वो एक मूवमेंट था जब उसका बर्थ हुआ है। जब किसी टाइम इंटरवल में आपने कोई काम किया है, जैसे किसी की शादी हुई 2025 में, तो ही गेट मैरिड इन जनवरी 2025, तो उसके लिए आप इन यूज करोगे। क्लियर है। जहां पर आपको टाइम तो दे रखा हो, लेकिन टाइम एग्जैक्ट टाइम ना देके वो टाइम इंटरवल में कुछ बता रखा हो कि इस समय, जैसे इन इवनिंग, इन मॉर्निंग,
मॉर्निंग और इवनिंग का एक फिक्स टाइम नहीं है, उसमें आपने कुछ किया, जैसे आई टेक माई ब्रेकफास्ट इन मॉर्निंग, ठीक है, आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क लास्ट इवनिंग, तो लास्ट इवनिंग, तो उसके लिए आप इन यूज करोगे। देखो इवनिंग, मॉर्निंग, या कोई आपको ईयर दे रखा हो, उसके लिए भी आप इन यूज करोगे। कोई मंथ दे रखा हो, उसके लिए भी आप इन यूज करोगे। सेंचुरी दे रखी हो, उसके लिए भी इन यूज करोगे, या कोई वीक दे रखा हो, ठीक है, उसके लिए भी इन यूज करोगे। देखो इन कहां पे, देखो एक तो ईयर में, ईयर के साथ में, मंथ के साथ में, सेंचुरी के साथ में हम इवनिंग, मॉर्निंग, इन सब में आप इन यूज करोगे। जहां पे आपको ईयर दे रखा हो, मंथ दे रखा हो, सेंचुरी दे रखी हो, इवनिंग दे रखा हो, मॉर्निंग, वीक, इन सभी के लिए आप इन यूज करोगे, ठीक है। जैसे इन 2005, इन सेकेंड मार्च, इन मार्च, अगर यहां पे सेकेंड मार्च होता तो ऑन आता है ना, क्योंकि एक डेट हो गई। अगर यहां पे आप बोलते ऑन सेकेंड मार्च, तो सेकेंड मार्च एक डेट है, उसके लिए आप ऑन यूज करते। अगर आपने बोला मार्च, केवल मार्च, तो उसके साथ में इन आएगा, क्योंकि मार्च का एक टाइम पीरियड है। जब महीने की बात हो, ईयर की बात हो, सेंचुरी की बात हो, हफ्ते की बात हो, मॉर्निंग की बात हो, इवनिंग की बात हो, तो वहां पे आप इन यूज करो। इन मार्च, इन 19th सेंचुरी, ठीक है, इन अ वीक, इन 2 वीक, समझ में आ गया ना। एक है सिंस, बताओ सिंस कहां पे यूज करते हैं? सिंस कहां पे यूज, देखो सिंस हम तब यूज करते हैं जब आपको स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा हो किसी काम का, और वो काम लंबा चला हो, मतलब एक टाइम पीरियड में कोई काम चला हो और एंडिंग पॉइंट ना दे रखा हो। जैसे
आई एम इन दिस प्रोजेक्ट सिंस 2011, कि मैं इस प्रोजेक्ट में 2011 से हूं। तो यहां पर आपने 2011 से हूं मतलब स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया 2011 से, लेकिन एंडिंग पॉइंट आपने नहीं बताया। और ये जो टाइम है ये एक ड्यूरेशन में चला है, ठीक है। जैसे आई एम राइटिंग दिस नोवेल सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग अगर आप कहीं पर बता रहे हो कि ये टाइम में उस समय से, सिंस मॉर्निंग भी हो सकता है, सिंस मंडे भी हो सकता है। अब देखो बात आती है कि जब मंडे तो के लिए तो हमारा ऑन आना चाहिए था, मंडे के लिए ऑन आना चाहिए था ना, मॉर्निंग के लिए हमारा इन आना चाहिए था, मॉर्निंग के लिए इन आना चाहिए था ना। अभी मैंने बता दिया आपको कि सिंस आता है, तो आप कंफ्यूज नहीं हुए कि सर अभी थोड़ी देर पहले तो आप बता रहे थे कि डे या डेट के लिए तो ऑन आता है, मॉर्निंग इवनिंग के लिए या ईयर के लिए इन बताया था ना। अभी थोड़ी देर बाद मैंने बताना स्टार्ट कर दिया कि सिंस भी आता है, सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, सिंस 2005। हाँ देखो, तो आपको कहां पे सिंस यूज करना है, कहां पे इन या ऑन यूज करना है। सेंटेंस में आपको ये देखना है ये काम टाइम पीरियड में चला है, तो वहां पे आप सिंस लगाओगे। जैसे सी गोट मैरिड इन 2012, उसकी मैरिज, तो मैरिज क्या लंबे समय तक चली थी? 2012 में पूरे साल थोड़ी चली थी, एक फिक्स टाइम पे हुई थी, ठीक है। दूसरी चीज, वो काम कंटिन्यूअस में नहीं चला था, तो सेंटेंस कहीं भी कंटिन्यूअस नहीं बनेगा, सेंटेंस कहीं भी कंटिन्यूअस नहीं बनेगा। अगर काम लंबा चला होता, जैसे 2005, अगर पूरे 2005 में चला होता या 2005 से चल रहा होता तो आप सिंस लगाते, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आप एप्लीकेशन में लिखते हो ना, आई वॉज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट या सिंस मंडे, एप्लीकेशन में लिखते थे ना, आई एम बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे या सिंस लास्ट नाइट, लिखते थे। तो इट मींस वहां पे आप ये बता रहे हो कि मैं बीमार हूं मंडे से लेकर। सेंटेंस में देख के आपको क्लियर हो जाएगा कि ये टाइम पीरियड में चला था या उस एग्जैक्ट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये काम हुआ था। क्लियर है? देखो अगर काम चला है एक टाइम ड्यूरेशन में तो वहां पे सिंस आएगा, अगर उस साल में, उस महीने में या उस दिन पर हुआ है तो फिर सिंस नहीं आएगा, या तो इन आएगा या ओन आएगा। ओन तो मैंने बता दिया था, या तो डे के लिए या डेट के लिए, है ना, डे या डेट के लिए, और फिक्स टाइम के लिए आपने फिक्स टाइम बता दिया तो एट। और अगर आपने बताया है कोई साल, जैसे 2012, 2015, या कोई ईयर बताया है, कोई मंथ बताया है, कोई सेंचुरी बताई है, और तो उसके लिए आप इन यूज करते हो। अभी किसी का कंफ्यूजन तो नहीं है? किसी का कंफ्यूजन तो नहीं है कि ओन इन कहां पे यूज करते हैं, उसी सेंटेंस में हम सिंस क्यों लगा देते हैं? अगर सेंटेंस में आपको देखने को ये मिले कि ये काम लंबे टाइम तक चला है तब से लेके, तो आप सिंस लगाओगे। सिंस का एक दूसरा रूल आप ऐसे भी मान सकते हो कि काम कंटिन्यूअस में चला होगा तो इट मींस वो कंटिन्यूअस तो होगा ही, तो उसके साथ में आप सिंस लगाओगे। जैसे
आई एम लिविंग इन मेरठ सिंस 2013। ठीक है, यहां पे आपने कंटिन्यूस बनाया सेंटेंस नहीं कि मैं मेरठ में 2013 से रह रहा हूं, कंटिन्यूस है ना। अगर ये कंटिन्यूस नहीं होता आई लिव्ड इन मेरठ, तो वहां पे आता इन 2013, आई लिव्ड इन मेरठ, यहां पे इन आई एम लिविंग ना हो क्या। बताओ दूसरे वाले में क्या आएगा। नहीं, यहां पे मैंने बोला है आई लिव्ड इन मेरठ इन 2013। रुको, ऊपर वाले सेंटेंस में आपने बोला आई एम लिविंग, मैं रह रहा हूं, यानी प्रेजेंट नहीं, कंटिन्यूस की बात है। मतलब आप रह रहे हो, इट मींस वो कंटिन्यूस चल रहा है, लंबे टाइम तक काम चला। यहां पे आपने बोला आई लिव्ड इन मेरठ इन 2013, मैं मेरठ में 2013 में रहा था, या 2013 में रही थी। तो इस सेंटेंस को सुन के आपको ये लग रहा है कि आप अभी भी रह रहे हो। आपने बोला कि मैं दिल्ली में 2013 में रही थी, या 2015 में रही थी। तो इस सेंटेंस को सुन के क्या आपको ऐसा लगा कि आप अभी भी रह रहे हो? नहीं है ना। इट मींस ये जो इंसिडेंट था आपका दिल्ली में रहने का, ये 2013 में ही खत्म हो गया, या 2015 में भी, जो भी आपने ईयर बोला है। ठीक है, तो वहां पे आप लगाओगे इन। कंफ्यूजन है क्या किसी को? ठीक है, इन दोनों में बताओ। आई एम राइटिंग दिस नोबल ब्लैंक मॉर्निंग, इसमें सिंस आएगा या इन आएगा? सिंस इन क्यों आएगा? आई एम राइटिंग दिस नोबल मॉर्निंग, मैं, इसमें एक वर्ड है आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं, इसमें कंटिन्यूस चल रहा है ना काम, और इसमें आके दे रखा है सुबह, मतलब मैं लिख रहा हूं, तो इट मींस वो काम कंटिन्यूस चला है। आई एम राइटिंग दिस नोबल सिंस मॉर्निंग, यानी कि मैं इस नोबल को सुबह से लिख रहा हूं। दूसरे में है आई रोड दिस नोबल इन मॉर्निंग, मैंने ये नोबल सुबह में लिखा था। क्लियर हो गया भी नहीं कि कहां पर सिंस आएगा, कहां पर इन या ऑन आता है? अब तो डाउट नहीं है किसी का, या और एक दो एग्जांपल कराऊं?
आई एम स्टडिंग इन CCSU सिंस 2000, इसमें आ जाएगा सिंस कि मैं 2005 से CCS यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूं। आई स्टडी इन CCSU, तो यहां पे आएगा इन कि मैं 2005 में CCS यूनिवर्सिटी में पढ़ा था। ठीक है, दूसरे सेंटेंस में ये काम कंटिन्यूअस नहीं चला, आपने बोला कि मैं पढ़ा था, स्टडी। ठीक है, स्टडी की सेकंड फॉर्म, और यहां पे एम स्टडी, ये काम कंटिन्यूअस चल रहा है, और जो काम कंटिन्यूअस चले वो उसके साथ में आप सिंस लगाओ। इसमें एक होता है टिल, टिल कहां पे यूज करते हैं? जब हम कोई एंडिंग पॉइंट दे दें, काम कंटिन्यूअस में चलेगा टिल में भी। सिंस में आपने स्टार्टिंग पॉइंट दिया था और काम कंटिन्यूअस में चला था। ठीक है, जब काम कंटिन्यूअस में चले और आपको स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया जाए तो वहां पर तो आप लगाओगे सिंस, और जब काम कंटिन्यूअस में चले और आपको एक एंडिंग पॉइंट दे दिया जाए, ये काम तब तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप वहां पे लगाओगे टिल। ठीक है, आई विल वर्क इन माई ऑफिस टिल 9 PM। ठीक है, इसमें आपको 3 ऑप्शन है, एट, ठीक, एट, सिंस और टिल। ठीक है, देखो टिल ही क्यों आया, सिंस क्यों नहीं आया? हाँ, क्योंकि आपने यहाँ पे फ्यूचर की बात की है। अगर आपने फ्यूचर की बात की है तो इट मींस वो काम भी हुआ नहीं, वो होगा। जब होगा तो अभी आपने उसकी एक एंडिंग पॉइंट दे दिया कि ये काम तब तक हो जाएगा, तो उसके लिए आप टिल लगाओगे। अगर ये आप बताते कि मैं ऑफिस में 9 बजे ऑफिस में था, आई वॉज एट ऑफिस, आई वॉज इन ऑफिस एट 9 PM। और सिंस कहां पे यूज करते हैं? अगर ये सेंटेंस ऐसे होता, तो यहां पर आप सिंस लगाओगे। आई एम वर्किंग इन माई ऑफिस सिंस 9 PM।
कि मैं 9 बजे से अपने ऑफिस में काम कर रहा हूं, यहाँ पे कंटिन्यूस बनाया है आपने, और यहां पर विल लगा के हो गया फ्यूचर। अगर कोई काम फ्यूचर में होगा तो इट मींस आप उसकी एंडिंग पॉइंट दे रहे हो, ये काम तब कंप्लीट हो जाएगा, तो उस कंडीशन में आप टिल लगाओगे। ठीक है। और एट कब लगाते हैं? जब एग्जैक्ट 9 बजे आपने कोई काम किया होता, ऑफिस में कोई भी काम एग्जैक्ट 9 बजे किया है, तो उस कंडीशन में आप एट लगाते। समझ में आ गया? देखो यहां पे टाइम तो 9 PM ही दे रखा दोनों में, एक जगह आपने टिल लगाया, एक जगह सिंस, और एक जगह एट भी लगता। एट मैंने बताया था अगर कोई काम आपने एग्जैक्ट 9 बजे किया तो वहां पर एट। अगर आप किसी काम को 9 बजे तक कर लोगे, यानी कि फ्यूचर में करोगे, तो आप वहां पे लगाओगे टिल, क्योंकि आपने एंडिंग पॉइंट दे दिया उसका। आप किसी काम को 9 बजे से कर रहे हो, तो इट मींस वो काम कंटिन्यूस चल रहा है, तो उसके लिए आप सिंस लगाओ। ठीक है, हो गया सर? हाँ जी, हाँ हाँ बिल्कुल। आई विल मीट यू एट 9 PM, क्योंकि यहां पे आपने ये नहीं बोला कि, अगर आपने बोला कि मैं 9 बजे तक मिल लूंगी तो आप एट नहीं लगाओगे। अगर हाँ हाँ, आपने यहां पे बता दिया एक एग्जैक्ट टाइम कि मैं 9 बजे मिलूंगी, तो आई विल मीट यू एट 9 PM, वहां पर आप एट लगाओ। ठीक है। अगर कोई काम कंटिन्यूस में चल रहा है और फ्यूचर में भी चलेगा, तो टिल, पास्ट से चल रहा है और कंटिन्यूस में चल रहा है तो सिंस, उस फिक्स टाइम पे है तो एट। क्लियर है? आज यहीं तक रखते हैं।